ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुआ, तो ब्रजभूषण सिंह और वो पहलवानों का मामला था, तो कूद गई कांग्रेस, कूद गए कम्युनिस्ट, कूद गए आप, क्यों कूद गए? तो जैसे बीजेपी आज महिला के लिए खड़ी है तो वहाँ क्यों नहीं खड़ी थी? कहाँ थी? मणिपुर में और पहलवानों के साथ वहाँ भी खड़ी रहनी चाहिए थी। अरे भाई मणिपुर में पहलवानों के साथ मणिपुर में खड़ी तो है, मणिपुर में तो बाकायदे वहाँ 3 दिन जाकर गृहमंत्री ने धरना दिया, वो रुके रहे वहाँ। और अभी देखो, तो अभी लोग कह रहे हैं ना, अभी देखो चुनाव के बाद क्या परिणाम आता मणिपुर का बड़ा हल्ला देश भर में हुआ। तो पहलवानों के साथ न्याय हुआ नहीं क्या? क्या न्याय हुआ? क्या नहीं हुआ भाई? देखो के बेटे को टिकट दे दिया सांसद का, यही न्याय हुआ बीजेपी की तरफ से। बाकी बीजेपी कोर्ट तो नहीं है, मैं इतना नहीं जाऊंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया बीजेपी ने। तो आप सभी का स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में गौतम गुल्लू में। हम लोग आज स्वाति मालीवाल पे जो घटना हो रही है उस पर चर्चा करेंगे और 13 मई से लेकर के आज तक जितने भी घटनाक्रम चले हैं इसमें उस पर चर्चा करेंगे। और किस तरह से बीजेपी, जैसे आज स्वाति मालीवाल के घटनाक्रम पे आतिशी ने भी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बताया। इन सब चीज़ों घटनाओं पे खुल के चर्चा करेंगे। हमारे साथ पिताजी हैं श्री आत्मानंद। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो क्या है कि देखो, जनता का विश्वास इसीलिए नेताओं से हटता है। आम आदमी पार्टी ने ये में जो भी आज शीर्ष पर है वो सभी इसलिए आए थे क्योंकि उनको नेतागिरी नहीं करनी थी। उन्होंने कहा था कि हम नए तरह की राजनीति करेंगे। वो नए तरह की राजनीति पुरानी राजनीति से भी बदतर आज हो गई। एक महिला, सक्षम महिला, उसकी ये हालत किया और मुख्यमंत्री के आवास में रहते हुए, तो वो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? वो तो कह रहे हैं कि आतिशी ने कहा कि वो अपॉइंटमेंट ली नहीं थी, जबरदस्ती घुस गई थी मुख्यमंत्री आवास में। इसमें भी एक और समस्या है। मान लिया, 2 बातें देखो इसमें है। इसमें जो देखने की बात सबसे ज़्यादा वो 2 बातें हैं। एक तो स्वाति मालीवाल वहाँ तक पहुँच गई, ड्राइंग रूम तक। कैसे पहुँच गई? इसका मतलब है कि उसको इतना विश्वास था कि मुझे मुख्यमंत्री आवास पर कोई रोकेगा नहीं, मैं वहाँ तक जा सकती हूँ। यह साबित करता है कि उसके केजरीवाल जी से बहुत अच्छे संबंध रहे। और ये बात जाहिर है, ये पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है कि ये दोनों, केजरीवाल और स्वाति मालीवाल, ये तब के मित्र हैं जब ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जब ये आंदोलन चलाते थे, जब अन्ना हजारे के साथ नहीं जुड़े, तब से मित्र हैं। तो उसको ये लगा स्वाति मालीवाल को भाई अरविंद केजरीवाल हैं, तो अरविंद केजरीवाल से तो हम हमेशा मिलते रहे, जाकर मिल लेंगे। तो बता आतिशी ने, मान लो एक बात। दूसरी बात, अब जो आ रहा है, जो चर्चा आ रही है उसमें ये है कि भाई उसमें जो मालीवाल ने भी कहा कि भाई हमसे कहा गया कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप इंतज़ार करिए, मिलते हैं। वहाँ तक पहुँच गई, कैसे पहुँची, क्या पहुँची, तो अलग बात है। अंत में हुआ कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहाँ पहुँच गए। मुख्यमंत्री तो आए नहीं, और इस एक सक्षम महिला के साथ तब बुरा बर्ताव किया गया। ये तो एक सभ्य समाज में शर्मनाक। तो वो सक्षम महिला 3 दिन तक चुप क्यों थी? उसको पहले दिन बोलना चाहिए था। तुमने आज वीडियो देखा? क्या जो ड्राइंग रूम का वीडियो था? ड्राइंग रूम का वीडियो नहीं, जो रात में इनका मेडिकल कराया गया, कल जो रात में मेडिकल हुआ था, और जो पुलिस में आज जो पुलिस इनको मुख्यमंत्री के आवास में ले गई, वो सीन रिक्रिएट किया गया। वो चल नहीं पा रही है। उसने एक काम तो कर दिया था, पीसीआर से वहां अपना 112 कंप्लेंट तो कर दी, वहां गई थी, थाने भी गई, वहां उसने थाने भी उसने बताया मेरे साथ ये हुआ, लिखित कंप्लेंट उसने नहीं की। लेकिन पीसीआर की कंप्लेंट थी, तो अब वो महिला है, वो ठीक है, मुकदमा लड़ेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन पहले आदमी अपने को स्वस्थ तो महसूस करेगा, अपने को ठीक तो महसूस करेगा, तब तो मुकदमा करने जाएगा। और उसने एफआईआर तो कराया नहीं, पुलिस को जाना पड़ा उसके घर, पुलिस ने बैठकर उसका बयान लिया, फिर एफआईआर दर्ज किया। वो एफआईआर दर्ज कराने तो अभी भी नहीं आई, 3 दिन बाद भी नहीं आई। 164 का तो बयान हो गया ना उसका। 164 का बयान, तो जब पुलिस ने उसको सहारा दिया, पुलिस उसको साथ ली, पुलिस लेकर मेडिकल कराने गई, पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के यहाँ 164 का बयान दिला। भाई पुलिस तो इसलिए कर रही है कि अब जो बातें कही जा रही है कि भाई कोई भी अपराध होता है तो उसका वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल करिए, ताकि उसमें ये न रहे कि भाई उसमें कहीं छेड़छाड़ की गई, इसने
कल पुलिस ने उसके एफआईआर के बाद मेडिकल कराया, मेडिकल भी एम्स में कराया और फिर आज 164 का बयान दिलवाया, जो बयान कोर्ट में टिके, क्योंकि उसको केजरीवाल के खिलाफ लड़ना है। तो उसने एफआईआर में तो केजरीवाल का नाम ही नहीं लिया, उसने केवल सीएम आवास पे कहा कि ये घटना हुई, विभव ने हमारे साथ छेड़छाड़ की और उसने मुझे ठीक है, हाँ लोग केजरीवाल नहीं है, विभव है, लेकिन विभव के का नाम ही नहीं उसने लिया। लेकिन आप उसकी संलिप्तता तो समझो। भाई संजय सिंह ने जाकर बयान दिया प्रेस में कि हाँ मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया विभव ने, ठीक, ये बात सार्वजनिक रूप से प्रेस में संजय ने स्वीकार किया। उस विभव और मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान ले लिए हैं, मुख्यमंत्री जी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक, ये बात संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में कही। हुआ क्या, ये मामला बिगड़ा कैसे? मामला बिगड़ा इसलिए क्योंकि इसके बाद विभव को लेकर लखनऊ गए केजरीवाल। भाई जो दो पार्टी लड़ी, विभव और मालीवाल, तो आपने जब दोनों को कहा कि हमारे दोनों के खिलाफ है, तो आप तो इतना तो करते नहीं, विभव तुम रुको, हम जा रहे हैं लखनऊ, यहाँ लोग आप उसको लटकाए घूम रहे हो, लखनऊ ले गए, अमृतसर ले गए, यहाँ ले गए और ले जाकर छिपा दिया अब अमृतसर में, चूँकि आम आदमी की पार्टी की सरकार है वहाँ। अब वहाँ तो दिल्ली पुलिस जाएगी नहीं और दिल्ली पुलिस का सहयोग पंजाब पुलिस करेगी नहीं, विभव वहाँ जा छिपे हैं। पुलिस दो बार दबिश दे चुकी विभव। नहीं तो आप ये बताइए ना कि जो आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बीजेपी का एजेंट बताया, कहा कि ये पूरा सीन क्रिएट किया गया है स्वाति मालीवाल के और बीजेपी करवा रही है। बीजेपी का इससे क्या लेना देना? कूद तो बीजेपी रही है, धरना प्रदर्शन बीजेपी कर रही है, सीएम आवास पर बीजेपी के कार्यकर्ता कूद रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता इसलिए कूद रहे हैं क्योंकि वो एक महिला है, एक महिला है। आप कहते हैं महिलाओं के बड़े संरक्षक हैं, आपने उसको 9 साल तक महिला आयोग का अध्यक्ष बनाए रखा, राज्यसभा का सदस्य बनाया, अपने घर में बुला कर उसको पीटा, तो क्या भाजपा चुपचाप बैठेगी? आपके कुकर्मों का, आपने जो कुकर्म किए, ये उसका सार्वजनिक प्रदर्शन है। अब बीजेपी को मौका मिला था, बीजेपी ने भाई समाज के सामने रखा कि भाई ये तो गलत हो रहा है महिलाओं के साथ। अब आप समझो इतनी बोल्ड महिला है, उसने कहा कि बचपन में हमारे पिताजी ने हमारे साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जो इतनी बोल्ड महिला है, जो अपने पिता के खिलाफ भी बयान दे सकती है, उसकी दुर्दशा आपने ये कर दी। तो उसके लिए बीजेपी क्यों चाहिए उसको? बीजेपी, वो तो खुद ही कहे, उसने जो पहला ट्वीट किया मालीवाल ने, उसमें कहा कि मैं बीजेपी वालों से भी कहूँगी कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश न करें, बीजेपी वाले भी ऐसा न करें। तो वो कहाँ बीजेपी जुड़ी हुई है? लेकिन ये एक समाज में कोई घटना हुई है तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुआ तो ब्रजभूषण सिंह और पहलवानों का मामला था, तो कूद गई कांग्रेस, कूद गए कम्युनिस्ट, कूद गए आप। क्यों कूद गए? तो जैसे बीजेपी आज महिला के लिए खड़ी है, तो वहाँ क्यों नहीं खड़ी थी? कहाँ थी? मणिपुर में और पहलवानों के साथ वहाँ भी खड़ी रहनी चाहिए थी। अरे मणिपुर में पहलवानों के साथ मणिपुर में खड़ी तो है, मणिपुर में तो बाकायदे वहाँ 3 दिन जाकर गृहमंत्री ने धरना दिया, वो रुके रहे वहाँ। और अभी देखो, तो अभी लोग कह रहे हैं ना, अभी देखो चुनाव के बाद क्या परिणाम आता मणिपुर का बड़ा हल्ला देश भर में हुआ। पहलवानों के साथ, पहलवानों के साथ न्याय हुआ नहीं? क्या न्याय हुआ? क्या नहीं हुआ भाई? देखो शरण के बेटे को टिकट दे दिया सांसद का, यही न्याय हुआ बीजेपी की तरफ से। बाकी बीजेपी कोर्ट तो नहीं है, मैं इतना नहीं जाऊँगा। ब्रजभूषण शरण के बेटे को टिकट दे दिया बीजेपी ने। पिता ने किसी को कोई अपराध किया तो पूरा खानदान दोषी माना जाएगा, पूरा खानदान उसका भ्रष्ट हो गया। तो मतलब एक तरह से संरक्षण उसको देना चाहिए। नहीं, अरे भाई, ओफो, हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम क्या था? प्रहलाद। तो प्रहलाद को भी फांसी टांग दो, हिरण्यकश्यप का बेटा था। अरे भाई, एक राक्षस था, दूसरा देवता हो गया। तो ये कौन सा तर्क है कि भाई उसको तो दे दिया टिकट? उसको टिकट, बीजेपी को लगता है कि भाई वो सक्षम आदमी है और वो नौजवान आदमी को 26, 27 साल 28 साल उम्र है उसकी, अभी उसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, उसको लगता है कैसरगंज की सीट वो जीत सकता है, जीत जाएगा। क्या अपराध है? प्रतीक क्या, कौन? करणभूषण अपराधी नहीं है ना, ब्रजभूषण। और बीजेपी ने संरक्षण दिया होता तो आज कोर्ट ने, अभी 4 दिन पहले कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए, बाकायदे मुकदमा चल रहा है। तो बीजेपी ने जो उस मामले आने में 1.5-2 साल लग गए। बात सुनो, बात, बीजेपी का मामला वहाँ से बिगड़ा कहाँ? मामला वहाँ बिगड़ा ये, प्रधानमंत्री ने भी और गृहमंत्री ने भी पहलवानों से कहा कि तुम्हारे साथ न्याय होगा और यदि ब्रजभूषण शरण ने गलत किया है तो उनको सजा मिलेगी। मामला कहाँ बिगड़ा? मामला बिगड़ा कि आप कूद पड़े लेकर
धरना प्रदर्शन, झंडा बैनर लेके तो राजनीति करने लगे, वहाँ मोदी को गाली देने लगे। मोदी ने क्या किया था? अमित शाह ने क्या किया? पूरी बीजेपी ने क्या किया? धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उठा के जेल में डाल दिए। ये मोदी ने किया तो डाल दे तो अब जब वो तो कानून व्यवस्था का मामला हो जाता है ना, वह मामला तो कानून व्यवस्था का है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो पुलिस अपने आप घुस जाती है। जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का अभी धरना प्रदर्शन वहाँ होने लगे तो देखो वहाँ टीयर गैस और आंसू गैस फूटने लगेंगे, चलने लगेंगे। केजरीवाल जी के दरवाजे पर भी 1000 लोग जुड़ जाए तो वहीं शुरू हो जाएगा। भाई लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस अपने आप हस्तक्षेप करने के लिए वो हो जाएगी। तो विभव का जो एफआईआर है उसमें जो सबसे प्रमुख धारा है वो आईपीसी की 308 है, जिसमें 7 साल की सजा तक गैर इरादतन हत्या के नाम। ठीक है, इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि 7 साल से ऊपर नहीं है। ठीक, तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे, कोर्ट पे सबमिट करे, बाकी जो कोर्ट निर्णय देगा उस हिसाब से उनको सजा मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन में विभव का पक्ष जानना है कि नहीं? तो विभव ने भी तो अपना पक्ष दिया है। कहाँ दिया? उसने भी बयान जारी किया है अपना। अरे बयान सड़क पर तो बयान जारी कर दोगे तो इन्वेस्टिगेशन अफसर होता है। ठीक, इन्वेस्टिगेशन अफसर ने स्वाति मालीवाल का एफआईआर पढ़ा, उनकी रिपोर्ट देखी, उनका सारा कुछ का उनका पक्ष जाना। विभव का भी पक्ष उसको जानना है ना। तो विभव आकर अपना पक्ष रखते क्यों नहीं? हम निर्दोष है, हमने कुछ नहीं किया, हम ही को गाली दिया मालीवाल ने, हम ही को मारा, जो कहना हो कहें। आखिर तो पेश हो, कहाँ भागे आतिशी तो भागे फिर रहे हैं। आतिशी तो वही कह रही है ना क्या कि पहले सबसे पहले शुरुआत आतिशी वहाँ थी? नहीं, आतिशी नहीं थी। तो आतिशी जो बयान दे रही हैं, तो आतिशी तो जो ये मामला अब इसको पॉलिटिकल बना रही हैं। अब जो आतिशी और ये जो हो रहा है, जो बाद का वीडियो जारी हुआ, ये सब मामले को अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। नहीं तो अब उसमें फिर बीजेपी को घुसने का मौका मिलेगा। सीसीटीवी कैमरेज होंगे, सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। वो इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रही है ना। इन्वेस्टिगेशन दोनों पक्षों के बारे, दोनों पक्षों से पूछा जाएगा ना। भाई मालीवाल ने अपनी बात कह दी, वो उपस्थित है अपनी बात कहने के लिए, जब पुलिस चाहती है तो वो अपनी बात कहती है। यही काम विभव को भी करना चाहिए। विभव क्यों भागे हुए हैं? घर में नहीं है। अब तो शाम को पता चला रात में पत्नी बच्चे थे और आज दोपहर में जो वो भी गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? जब आप गए, आपकी गिरफ्तारी नहीं होनी है तो अपनी बात कहिए ना इन्वेस्टिगेशन में। अब मान लो 2-4 धाराएं और जोड़ दिया, फरार घोषित कर दिया, तो तब आप फिर चिल्लाने लगेंगे। ये समस्या ये है ना। और पता नहीं आम आदमी पार्टी का क्या सोच रहा है, तो आप उसकी अपनी खुद फजीयत करा रहे हो। क्योंकि आम आदमी की फजीयत बीजेपी करा रही है, क्योंकि वो चाह रही कि इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम किसी तरीके से आ जाए। किसी तरह से कैसे आ जाए? दो घटनाओं किसी तरह से मैं बता दे रहा हूँ कैसे, किसी तरह से मैं बता हाँ, दूँ। लखनऊ में आए अरविंद केजरीवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, पूरी मीडिया जो है अरविंद केजरीवाल से स्वाति माल के मामले में बयान चाहती थी। तो पूरी मीडिया ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। अरे मीडिया के जो मन में ऐसा पूछेंगे। अब मीडिया उसमें भारतीय जनता पार्टी कैसे तय करेगी कि मीडिया क्या पूछेगी क्या नहीं पूछेगी? आपने दिल्ली की मीडिया को विज्ञापन दे के चुप कर दिया है, पूरे देश को तो विज्ञापन दिया नहीं, तो वहाँ की मीडिया ने पूछ दिया। तो आप इतने भी तो नकारे निकले, आपके मुँह से एक आवाज़ नहीं निकली। आपने खिसका दिया माइक संजय सिंह की तरफ। संजय सिंह जवाब दे रहे हैं। ये दो घटनाएं जो है रे, ये केजरीवाल को संदेह के घेरे में ला रही है। और देर सवेर मुझे लगता है इस मामले में केजरीवाल भी फंसेंगे ही फंसेंगे। दो घटनाएं, एक तो जब मालीवाल के साथ मारपीट हुई तो आप वहाँ उपस्थित थे, अपने घर में थे, सेम हाउस में थे, घर में थे। आपको ये आपका ये फर्ज बनता था। मालीवाल को आप पार्टी से निकाल दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जो करना वो आपका पॉलिटिकल मामला, वो आप करते रहिए, किसी का इसी का लग रहा है। मारपीट हो रही है तो उसका बचाव तो करिए। आप IITN रहे हैं और आप जाने क्या वो राजस्व विभाग में रहे हैं और आप IAS रहे हैं, आपको इतनी सहूर नहीं? एक महिला पिट रही है आपके घर में, दिल्ली आपको बचाना चाहिए उसको। भाई बचा कर दोनों सावधान करते हैं। हाँ भाई आज तुम ऐसा क्यों कर, तुम ऐसा क्यों कर। अच्छा ठीक, हम देखते हैं मामला शायद वहीं दब जाता। अच्छा चलो, ये भी मामला जो आपको करना था सो कर दिए। संजय सिंह से आपने बयान दिलवा दिया। हो सकता है आप में समझौता हुआ हो कि भाई संजय सिंह स्वाति मालीवाल से मिलने गए तो मिली नहीं। हाँ नहीं मिली, बातचीत की तो उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हाँ इनके साथ इसने किया। आप उसको लेकर चले गए पटना और अमृतसर। क्या है उसके अंदर जो आप पटना और अमृतसर लेके जा रहे हैं? उसको क्यों लेके जा रहे हैं आप पटना अमृतसर?
वो भी चार्ट अरे आपकी पार्टी का सदस्य वो भी है, पार्टी का सदस्य वो भी है। कम से कम देखो, न्याय करना ये एक बात है और न्याय करते हुए दिखना ये दूसरी बात है। तो ये जो इस मामले में है, अपनी पार्टी के अंदर केजरीवाल न्याय करते हुए दिख नहीं रहे हैं, इसलिए देर सवेर फिर उसी लपेटे में आएंगे। और वो है, वो देखो, वो बीमार महिला है, घायल महिला है, घायल महिला इसे ट्वीट कर रही है, ट्वीट पर ट्वीट की जा रही है। जब थोड़ी सक्षम हो जाएगी, आज उसने अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाँ, उसने अपने एक्स पे स्क्रीन ब्लैक कर दी है। हाँ, पहले अरविंद केजरीवाल की जेल के साथ फोटो लगाई हुई थी। हाँ, अब उसने स्क्रीन ब्लैक कर दी है। हाँ, हो गया कि केजरीवाल को बाहर कर दिया। तो ये वो शेरनी है, आपने उसको छेड़ा है तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और पता नहीं किस ग्रह दशा में ये बाहर आए, झूठे जमानत पर आया है। जेल में रहे होते तो शायद 1-2 सीट जीत भी गए होते, तो बाहर आ गए। हमको लगता है 1 सीट नहीं जीत पाएंगे, कुल की फजीयत हो जाएगी दिल्ली और पंजाब में। ये जेल में रहे होते तो 1-2 सीट मानो निकाल भी लिए होते सहानुभूति के नाम पर, बीजेपी को गाली दे के, मोदी जी को गाली दे के, शाह को गाली दे के। अब क्या गाली देंगे? अब तो लोग आपकी थू कर रहे हैं। एक राज्यसभा की सदस्य, एक सम्मानित महिला, उसका आपके घर में उसके साथ रहती है, आपकी उपस्थिति में, ये भी बड़ी चिंता की बात आपने कहा कि दिल्ली की मीडिया बिकी हुई है। हाँ, अरविंद हाँ, केजरीवाल बिकी हुई, तो ये पूरा समाज जानता है दिल्ली की मीडिया बिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट को इनके विज्ञापन वाले मद की में कटौती करनी पड़ी। अब एक घटना और बता दूं, फिर तुम अपना विषय पूरा कर लो। जो चल रहा था वहाँ दिल्ली से मेरठ हाईवे, मेरठ का जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें से 60% पैसा देना था दिल्ली को, केंद्र सरकार को, और 20% पैसा देना था शायद उसको उत्तर प्रदेश को, 20% पैसा देना था इनको। ये नहीं दे रहे थे, 400 करोड़ इनको देना था, दे नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, सरकार के रेलवे का कोर्ट के पास, कहाँ साहब इनके पास विज्ञापन का 550 करोड़ रुपये हर बार खर्च कर देते हैं अपना फोटो लगवाने के लिए, और हम 400 करोड़ मांग रहे तो नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा तो बड़े मुश्किल से इन्होंने दिया। बाद में अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी उसके बाद भी इनके विज्ञापन के मद में कटौती कर दी। इसलिए मीडिया भी की है। और क्या, विज्ञापन दे दें तो चुपचाप रहती मीडिया बोलती है, उसकी मजबूरी है, अभी इतनी बड़ी घटना हो गई, बोलने पड़ेगा, लेकिन बोल के चुप हो जाती है। एक बात से तो सहमत है कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश की मीडिया को ये दिल्ली की मीडिया समझ बैठे थे। हाँ, तो ये नहीं हो पाएगा ना, ये संभव नहीं ना। और मीडिया किसी के कब्जे में नहीं है। ठीक है, आप कुछ दिन के लिए हो जाएगा किसी उनसे दोस्ती, उनकी दोस्ती, लेकिन ऑल ओवर कुल मिलाकर मीडिया को आप चाहें कि हम पूरी देश की मीडिया को अपने कब्जे में ले लें, ये संभव नहीं है। आप अपना काम करिए, मीडिया को अपना काम करने दीजिए, तभी आप चैन से रहेंगे। मीडिया को अपने पक्ष के करने चक्कर पड़ेंगे तो ना आप मीडिया को अपने पक्ष में कर पाएंगे, ना अपना काम कर पाएंगे। शरद शर्मा ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव को मैं 13 साल से जानता हूँ, वो बेहद सरल, सहज और शांत स्वभाव के व्यक्तित्व के हैं। एक बात और बताएं, विभव भी बिहारी हैं, मूल तो बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ भी बिहार हाजिर है, इस सवाल भी बिहार हाजिर है। तो सरल शांत स्वभाव के हैं वो, ठीक है, व्यक्ति का कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए गिरने पर। एक महिला बयान दे रही है, तो अभी 164 खराब बात कितनी खराब बात कही, उसका शर्ट फट गया, शर्ट उसके शरीर से निकल कर बाहर आ गया, प्राइवेट पार्ट तक में मारे हैं शायद कहा गया है। आपको शर्म नहीं आ रही और आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? तो शायद ये ट्वीट डिलीट कर दिया उन्होंने, जो किया हो, चलिए गलत बात है। अब इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। एक बात तो है कि पुरानी दोस्ती अगर दुश्मनी में बदलेगी तो इसका खामियाजा तो दोनों को भुगतना पड़ेगा। चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।